बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का आज अगला नियम है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तुलना के डिग्री शब्दों का आपस में परिवर्तन करके इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बतलाने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि किसी भी एडजेक्टिव को के 3 डिग्री होते हैं। उनका नाम है पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव। किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। नाम क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जरा इनका प्रयोग मौखिक रूप से देख लीजिए। एक टाल शब्द है। टाल मीन्स सभी लोग जानते हैं लंबा, यह विशेषता बुलाने वाला है, इसलिए एडजेक्टिव। तो टाल जो एडजेक्टिव है इसके पास 3 डिग्री। टाल पॉजिटिव डिग्री में, टालर कंपैरेटिव डिग्री और टालेज इस तरह से जितने एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं उनके पास 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे टाल, टाल का तीनों डिग्री क्या होगा? टाल, टालर, टालेज, बिग, बिगर, बिगेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर नहीं होता है। जिनका कंपैरेटिव, जिस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, तो जैसे मच पॉजिटिव है, मोर कंपैरेटिव और मोर सुपरलेटिव। तो जिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है तो कंपैरेटिव उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा देंगे। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पॉजिटिव हुआ, इसका कंपैरेटिव क्या होगा? मोर लगाना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल। और इसका सुपरलेटिव क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मोर और मोस्ट लगा करके बनाते हैं। तो देखिए, जरा इनका प्रयोग देखिए पॉजिटिव में कब होता है। जैसे मोहन एक लंबा लड़का है, इसमें कंपैरेटिव नहीं लगेगा। कंपैरेटिव जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। बस इतना है कि मोहन लंबा लड़का है, मोहन इज टाल। अब देखिए, मोहन उतना लंबा नहीं है, मोहन उतना लंबा नहीं है जितना उसके पिता। तो इसमें सो और एस का प्रयोग होगा। जैसे मोहन उतना लंबा नहीं है, मोहन इज नॉट उतना अंग्रेजी सो, और लंबा, लंबा का टाल। तो मोहन इज नॉट सो टाल, पॉजिटिव डिग्री लगेगा। अगर किसी हिंदी वाक्य में इतना उतना आया है तो वहां पर एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगा। और इंग्लिश में पहचान सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। जैसे मोहन उतना लंबा नहीं है जितना उसके पिताजी, तो मोहन इज नॉट सो टाल, सो टालेंट नहीं होगा, सो टालेंट नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री। मोहन इज सो टाल एज हिज, मोहन इज नॉट सो टाल एज हिज फादर। वह उतना बुद्धिमान है जितना उसकी मां। तो ही इज सो वाइज एज हिज मदर। इस तरह से पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग देखिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति गुण के सेल्स में एक दूसरे से अधिक होता है और अपेक्षा सब लगा होता है, उसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन मोहन से या सोहन मोहन की अपेक्षा अधिक लंबा है, इसमें सोहन इज कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, सोहन इज टालर देन मोहन। और देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सोहन कक्षा 10 का सबसे लंबा लड़का है,
जब किसी गुण को लेकर सबसे अधिक या सबसे कम की बात हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। सो व्हाट इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास 10। इस तरह से आप लोग देख लिए पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम पढ़ाएंगे जैसे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना के या एडजेक्टिव की डिग्री को आपस में, इंटरचेंज माने आपस में बदल कर, इसे निम्नलिखित उदाहरण में हम देख सकते हैं। तो बैठा आराम से टाइम लगे, समझला? ये तो है। हाँ, एग्जाम्पल में देखिए, I am not so wise as he। wise एडजेक्टिव है, किस डिग्री में है? पॉजिटिव, wise, wiser, wisest। यहाँ पर I am not so wise as he पॉजिटिव डिग्री में है, तो I की तुलना ही से की गई है और इतना उतना है, इसलिए एक जगह सो और जितना के लिए एज लगा है। तो I am not so wise as he। एडजेक्टिव की डिग्री को बदलने के लिए सेंटेंस का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, तभी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे I am not so wise, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। अब इसी जगह ध्यान दीजिए, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। कौन अधिक बुद्धिमान है? वह। सीधे कहा मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह, अर्थात वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, अर्थात वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो ही वाइजर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। देन मेरी अपेक्षा, देन आई वाइजर कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना वह, अर्थात ही वाइजर देन आई, वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बदल दिया। पहला नियम लिखा गया था, जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना किया जाए तब उसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में लिख सकते हैं। इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, आई और ई की। इसको हम पॉजिटिव में ऊपर वाले वाक्य में देखिए और दूसरे वाक्य में इसको हम कंपैरेटिव में भी लिख सकते हैं, ही इज वाइजर देन आई। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिए, दूसरा एग्जांपल, Ram was as fast as Mohan। फास्ट ये एडवर्ब है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो यह पॉजिटिव डिग्री में है। फास्ट एडवर्ब है, किस डिग्री में है? पॉजिटिव में है। अर्थ लगाइए, राम वाज एज फास्ट एज मोहन। राम उतना तेज चलता है जितना मोहन। राम उतना तेज चलता है जितना मोहन, यानी राम मोहन से कम नहीं चलता है। तो आप लिखेंगे मोहन राम की अपेक्षा
चलता है जितना मोहन, अर्थात मोहन राम की अपेक्षा अधिक तेज नहीं चलता है। तो मोहन डज नॉट मोहन डज नॉट नहीं, मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। मोहन राम की अपेक्षा अधिक तेज नहीं चलता है। थर्ड एग्जाम्पल, देखिए अर्थ लगाइए। डिग्री का परिवर्तन जो है अर्थ समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई भी शहर नहीं। इसका अर्थ हुआ नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई भी अन्य शहर उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कलकत्ता। अर्थ यही निकला कि भारत में कोई अन्य शहर, सिटी कोई अन्य शहर उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कलकत्ता। इसको कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं, तो लिखेंगे अर्थात कलकत्ता भारत में किसी अन्य शहर की अपेक्षा अधिक बड़ी है। इसमें कंपैरेटिव लिखते होगा कोलकाता ही अधिक बड़ी है। कोलकाता इज बिगर, देखिए बिग का कंपैरेटिव डिग्री बिगर, कोलकाता इज बिगर, कोलकाता अधिक बड़ी है किससे? इंडिया में किसी अन्य शहर की अपेक्षा, अपेक्षा शब्द के लिए देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। यहां पर देखिए बिगर आपका कंपैरेटिव है, कोष्ठक में कंपैरेटिव। देखिए जब किसी वस्तु की, व्यक्ति की या स्थान की तुलना एक से अधिक से किया जाए तो उसको तीनों डिग्री में लिख सकते हैं। जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई अन्य शहर उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कलकत्ता, और कलकत्ता की तुलना भारत की सभी शहरों से की गई है, यानी एक से अधिक की गई है। तो इसको हम तीनों डिग्री में लिख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव में और दूसरा सेंटेंस हो गया कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया कंपैरेटिव। इसको हम लिख सकते हैं सुपरलेटिव में भी। अब सुपरलेटिव में अर्थात कोलकाता भारत की सभी शहरों में भारत की सभी शहरों में सबसे बड़ी है। तो कोलकाता ही हाँ, एक जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखना परम जरूरी है। तो कोलकाता इज सुपरलेटिव डिग्री बिग, बिगर, बिगेस्ट, द बिगेस्ट,
तो मैंने बताया कि किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की तुलना एक से अधिक वस्तुओं से किया जाए तो उसको तीनों डिग्री में लिख सकते हैं। यहाँ पर कोलकाता की तुलना जो है भारत में अन्य शहरों यानी कई शहरों से तुलना की गई है, इसे तीनों डिग्री में लिख सकते हैं। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। उसी को हम लिख सकते हैं कोलकाता भारत में किसी अन्य शहर की अपेक्षा अधिक बड़ी है, अर्थात कोलकाता भारत में सबसे बड़ी शहर है। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अगला एग्जाम्पल, देखिए तीसरे उदाहरण में दिया है वेरी फ्यू इंडियन लीडर वेयर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी जी। ग्रेट पॉजिटिव डिग्री में है, इसका तीनों डिग्री होता है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इसका अर्थ लगाइए वेरी फ्यू इंडियन लीडर, बहुत थोड़े भारतीय नेता, बहुत थोड़े भारतीय नेता उतने महान हैं जितना महात्मा गांधी जी। इसमें महात्मा गांधी जी की तुलना जो है भारत के बहुत थोड़े ऐसे नेताओं से की गई है जो कि महान है, अर्थात एक से दो से अधिक है, इसलिए इसे हम तीनों डिग्री लिख सकते हैं। चौथा, इसको हल कीजिए। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स एज महात्मा गांधी जी, बहुत थोड़े भारतीय नेता उतनी महान है जितना महात्मा गांधी जी, अर्थात महात्मा गांधी जी अधिकांश भारतीय नेताओं की अपेक्षा महान है। तो महात्मा गांधी जी अधिक महान है। कॉम्पिटिटिव डिग्री का प्रयोग, महात्मा गांधी जी अधिक महान है, कॉम्पिटिटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो ग्रेट का कॉम्पिटिटिव डिग्री ग्रेटर। महात्मा गांधी जी ग्रेटर, महात्मा गांधी जी अधिक महान है देन मोस्ट other leader, एक कंपैरेटिव वे है। देखिए बहुत थोड़े भारतीय नेता उतने महान है जितना महात्मा गांधी जी, अर्थात महात्मा गांधी ग्रेटर, महात्मा गांधी जी अधिक महान है देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर, अधिकांश, मोस्ट मतलब अधिकांश अन्य भारतीय नेताओं की अपेक्षा। और इसी को हम लिख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, महात्मा गांधी जी सबसे अधिक महान है भारतीय नेताओं में से।
ये देखो आप क्लियर है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी इसके स्थान पर पास उनकी बात है। यहाँ पर जो होगा महात्मा गांधी जी वाज सुपरलेटिव डिग्री ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखते हैं। महात्मा गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव। महात्मा गांधी जी सबसे महान भारतीय नेता थे।